देखो आज की जो वीडियो है इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाली है कि सब कुछ पढ़ने के बाद में एक्चुअल एग्जाम में और मॉक टेस्ट में उसको परफॉर्म कैसे करना है इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, एक एक करके डिस्कस करता हूँ, ध्यान से समझना आप, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, तो पहला डाउट ये रहता है कि क्वेश्चन तो आते हैं पर आपके पास टाइम कम पड़ता है, तो इसका क्या रीज़न है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, और ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट टू अटेम्प्ट टेस्ट, मतलब जब आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें कौन 4 सब्जेक्ट आपके पास आते हैं टीयर 1 एग्जाम में, तो उनका ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस क्या रखना है, पहले कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है और कितने टाइम में आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसके बारे में बात करेंगे। और क्वेश्चंस में आपके पास कुछ क्वेश्चन आते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उनमें ज़्यादा टाइम लगता है क्वेश्चन को करने में, तो बाकी क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम कम पड़ जाता है, तो उस पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। देखिए जो पहला जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन तो आते हैं पर टाइम कम पड़ता है, तो इसका बेसिक रीज़न क्या है कि ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले तो जो आप कर रहे हो उसका टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं है, मतलब जो सेक्शन वाइज आपने जो टाइम दे रखा है हर एक सब्जेक्ट को, उसमें आपको कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। अब देखिए ये जो मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ वो उनके लिए कर रहा हूँ कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो या फिर स्टार्ट किया है मॉक टेस्ट लगाना, उसमें आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। यदि आपने पहले अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है मॉक टेस्ट के लिए और उससे आपके बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आप उसी स्ट्रेटजी को कंटिन्यू कीजिए। लेकिन उसमें भी कुछ आप एक पॉइंट पे आने के बाद में अटक गए हो, तो इस तरीके को अपना सकते हो। यदि इससे आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं तो इसको आप अप्लाई करना, ठीक है। और बाकी अपने तरीके से आपने जो बना रखा है सीक्वेंस, ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस सब्जेक्ट का, तो उस तरीके से आपके बेटर रिजल्ट आ रहे हैं तो उसी तरीके को आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो बात करता हूँ यहाँ पे जो टाइम मैनेजमेंट की करता हूँ 4 सब्जेक्ट के लिए। तो पहले देखिए 4 सब्जेक्ट आएंगे आपके कौन कौन से, वो तो आपको पता ही है। अब उसमें टाइम के बारे में देखिए, तो और उसके बाद मैं उनका ऑर्डर बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ऑर्डर करना है, उनका सब्जेक्ट को अरेंज करना है कि पहले कौन सा करना है। तो पहले इस वाले पॉइंट को देखते हैं और उसी में मैं साथ साथ इस टाइम मैनेजमेंट वाले सेक्शन को भी कवर करता हूँ। तो सबसे पहले जो आपको अटेम्प्ट करना है वो करना है स्टार्ट इंग्लिश से। सबसे पहले टेस्ट आपका जैसे ही खुलता है आपको सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट करना है, और यही चीज़ आपको अभी मॉक टेस्ट में भी शुरुआत करनी है और यही चीज़ आपको एक्चुअल एग्जाम में भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब वो ऐसा नहीं करना कि अभी फिलहाल आपकी कोई अलग स्ट्रेटजी है और एग्जाम में आप उसको कुछ अलग करोगे। अभी से जो बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे वही आप उसका ही हैबिचुअल हो जाना है और उसी को आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है, ठीक है। तो एग्जाम में कुछ अलग तरीके की स्ट्रेटजी नहीं बनानी, वो अभी से ही बनेगी वो स्ट्रेटजी। तो पहला सेक्शन आपका इंग्लिश का हो गया। दूसरा सेक्शन है वो आपको करना है जीके का। तीसरा सेक्शन ये डिपेंड करता है आप पर, मैथ पहले कर सकते हो या रीजनिंग कर सकते हो। मेरे अनुसार आपको मैथ करना चाहिए पहले, और लास्ट का सेक्शन है आपका वो रीजनिंग का हो गया। तो ये तो हो गया जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि आपको किस तरीके का ऑर्डर रखना है कि पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहला सेक्शन हो गया इंग्लिश का, दूसरा जीके का सेक्शन हो गया, तीसरा मैथ का सेक्शन हो गया, फिर चौथा आपका रीजनिंग का सेक्शन हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करना सब्जेक्ट वाइज। अब देखो ये आपकी स्टेज पे डिपेंड करेगा कि अभी आप कौन सी स्टेज पे हो। यदि आपने मॉक टेस्ट स्टार्ट ही किए तो उसके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा अलग रहेगा, थोड़ा सा टाइम वेरी करेगा। और बाकी आप पहले से लगा रहे हो टेस्ट फिर कोई इशू नहीं है, फिर उसमें आप 2-3 मिनट उसको अलग तरीके से मेंटेन कर सकते हो। वो दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे तो जो इंग्लिश का सेक्शन है वो स्टार्टिंग में, यदि आपने स्टार्ट ही किया है सेक्शन, तो आपको इसको मेंटेन करना है 13 मिनट में, ठीक है। और जीके का सेक्शन हो गया ये 5 मिनट, और मैथ के सेक्शन के लिए हो जाएगा आपके पास 25 मिनट। और जो बाकी जो टाइम बच रहा है, अब यहाँ पे 17 मिनट बचेंगे आपके, ये रीजनिंग सेक्शन के लिए बचेंगे। वैसे आपको रीजनिंग का जो सेक्शन करना है शुरू में 15 मिनट में ही करना है, 2 मिनट आपका एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना है, वो बचता है यहाँ पे 2 मिनट का टाइम, क्योंकि 2 मिनट का टाइम हमने यहाँ पे बचाया। तो ये 13 मिनट हो गया, ये 5 मिनट हो गया, ये 25 मिनट हो गया, और ये आपका हो गया 17 मिनट। अब ये 17 मिनट से इसको कम ही करना है। तो अब देखो इसमें क्या है कि अब इसका जो एक्चुअल टाइम आपको 15 मिनट ही रखना है, और भी इसको थोड़ा सा कम करना है, वो आगे की बात है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे चीज़ें चलेंगी। अब देखो जो 2 मिनट का जो मार्जिन है ना, उसको किस तरीके से करना है।
कोई सेक्शन में आप फंस रहे हो, ठीक है, तो 1-2 मिनट वेरी कर सकती हैं, जैसे यहाँ के 13 मिनट का 14 मिनट हो गया, ठीक है, और 13 मिनट का 12 मिनट भी हो सकता है, यहाँ 5 मिनट का 6 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट का 4 मिनट भी हो सकता है। तो 1-2 मिनट का आपको मार्जिन लेके इस तरीके से चलना है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता 13 मिनट का यहाँ 20 मिनट हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, तो पेपर छूट जाएगा आपका। तो पेपर किस तरीके से, फिर आपको जो क्वेश्चन आप देख नहीं पाओगे, 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे अगर ऐसा कुछ हो गया। तो ये जो टाइम है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, इसको दिमाग में छाप लेना है कि किस तरीके से चीज़ें हैं। 13 मिनट या 12 मिनट जैसे ही होता है आपके पास, जो आपका टाइमर चलता है, टाइमर उल्टा चलता है आपका, 60 मिनट से स्टार्ट होता है, ठीक है, 60 मिनट से स्टार्ट होता है। जैसे ही उस पर 48 मिनट बचते हैं तो आपको तुरंत सजग हो जाना है, टाइम को बीच बीच में थोड़ा सा देखते रहना है। जैसे 48 मिनट होता है सजग हो जाना है कि हाँ मुझे स्विच करना है दूसरे सेक्शन पे। जैसे 48 मिनट हुआ, 48 मिनट का अब 47 हो सकता है, 48 का 49 हो सकता है, ठीक है, 1-2 मिनट ऊपर या नीचे हो सकता है प्लस माइनस में, तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका रिदम किस तरीके का बना है। आपको मान लो पहले टफ क्वेश्चन पड़ गए या फिर कुछ ऐसा पैसेज आ गया इंग्लिश का, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई तो उससे वेरी कर सकती हैं 1 मिनट या 2 मिनट, लेकिन वो ज़्यादा टाइम वेरी नहीं करना है, पहली चीज़। तो उसके बाद हम तुरंत स्विच कर जाना है जीके सेक्शन पे, और जीके सेक्शन में 5 मिनट में मैक्सिमम है, ये 5 मिनट में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, 25 क्वेश्चन आपके, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, और कोशिश करना है तो और भी बचाना ही 1 मिनट इसमें से भी। मैथ में आपका 25 मिनट, अब ये डिपेंड करेगा पेपर के लेवल पे, पेपर अच्छा लेवल का तो 25 मिनट देना है, और आसान है तो 25 मिनट से कम में ही हो जाएगा वो आपका पेपर। और फिर उसके बाद में 25 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है पर, ठीक है, 25 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है और शुरुआत में, ठीक है। और उसके बाद में रीजनिंग सेक्शन पे आ जाना है। जैसे ही आपके पास टाइमर बचता है, यहाँ से 17 या 18 मिनट बचेगा, आपको रीजनिंग पे सेक्शन पे स्विच कर जाना है, फिर रीजनिंग के सेक्शन को लगाना है, और ये आसानी से हो जाएगा आपके पास मैक्सिमम 15 मिनट में। और प्रैक्टिस होगी थोड़ा सा और अच्छे से तो ये 13-14 मिनट में हो जाएगा, 13 मिनट में हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएंगे। तो ये तो हो गया आपके पास टाइम का। अब इसमें जब आप स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए बताया मैंने, और जब आप थोड़ा सा और अच्छे से करने लग जाओगे चीज़ों को, जब आपने अच्छे काफ़ी मॉक टेस्ट लगा लिए संख्या में, तो उसके बाद में ये और टाइम इसमें से घट जाएगा, ये 12 मिनट भी हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ये 12 मिनट पे भी आ जाएगा और 11 मिनट पे भी आ जाएगा। लेकिन मैं ऑन एन एवरेज 12 मिनट इसका लेके चल रहा हूँ, और ये आपके पास इसका पूरा 5 का 5 ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और ये आपके पास 24 मिनट में हो जाएगा या 25 मिनट, अभी इसका भी 25 लेके चल रहा हूँ, और यहाँ से आपके पास ये 15 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अभी भी मैं 15 मिनट लेके चल रहा हूँ, तो फिर भी यहाँ से आपके पास कितना मिनट बच जाएगा, इस वाले सेक्शन से 3 मिनट बच जाएगा। और ये 3 से 5 मिनट बचाई जा सकती है यहाँ पर, किस तरीके से, 1 मिनट यहाँ से बचाई जा सकती है, 1 मिनट यहाँ से बचाई जा सकती है, तो 5 मिनट इस तरीके से हो जाती है। जो टोटल पेपर है आपका 55 मिनट में टारगेट करना है। बाद में जब प्रैक्टिस अच्छे, आपके पास बहुत सारे पेपर आपने लगा लिए हैं, तो उसके बाद में प्रैक्टिस करना है कि 5 मिनट का मार्जिन लेके चलना है, ठीक है। तो इसको मैनिपुलेट कर सकते हो आप सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, तो उससे आपको ये वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि आपका कोई पेपर है जो छूट गया, कोई क्वेश्चन छूट गए जो आप देख नहीं पाए, वो वाला चीज़ें नहीं रहेंगी अगर ये टाइम मैनेजमेंट रहा। तो दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया आपका, पहला टाइम मैनेजमेंट का, सेक्शन वाइज टाइम किस तरीके से है, और ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट कैसे आपको उसको अटेम्प्ट करना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई, टाइम को इस हिसाब से मेंटेन करना है, तो आपका पूरा पेपर हो जाएगा और विद इन टाइम पे हो जाएगा आपका पेपर, ये चीज़ है। अब इसमें ये आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि आप इसमें से किस सेक्शन में टाइम बचा सकते हो। ये मैक्सिमम लिमिट मैंने बता दी है कि इतना टाइम में इतनी चीज़ें हो जाती हैं, आसानी से हो जाती हैं। और इसमें अब आप इसको 12 मिनट में करते हो तो और टाइम बचेगा आपके पास, इसको 5 मिनट में, ये 5 मिनट का मान के चलो, इसको 5 मिनट रहने दो वाली। मैथ में आप और जल्दी कर लेते हो, इसको 22 मिनट में कर लेते हो, 23 मिनट में कर लेते हो, 21 मिनट में कर लेते हो, 4 मिनट यहाँ से बचा सकते हो, इसमें दे सकते हो, कोई टफ क्वेश्चन पे दे सकते हो। तो ये चीज़ें समझ में आई। तो टाइम का अब इसमें जो चीज़ें हैं ऐसे करनी है आपको। अब इसके बाद में एक चीज़ और कि रिपीटेड क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो शॉर्ट मेथड उसका अप्लाई करना है। जैसे कि एसएससी में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन है वो कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो उनको यदि आप पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें टाइम लगेगा आपके पास, लेकिन वो क्वेश्चन आपके पास, आपको पता लग गया कि ये बार बार आ रहा है पेपर
और इसका पता कैसे लगेगा, आप जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे उससे आपको पता लगेगा कि ये वाले क्वेश्चन है, ये कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है, ये 8 से 10 क्वेश्चन है, ये बार बार आते हैं एग्जाम में और इनका मुझे टाइम इनमें ज़्यादा लगता है, तो उनका शॉर्ट मेथड आपको बनाना है, कुछ अपना शॉर्ट तरीका उसमें बनाना है, कुछ रिजल्ट्स उसका याद कर लेना है डायरेक्ट, कुछ मैंने आपके साथ शेयर मैं ऑलरेडी कर चुका हूं और अभी मैं कुछ वीडियोस के थ्रू आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो सभी क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं और जिनमें ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, तो वहाँ से भी देख सकते हो आप। तो इनका आपने प्रॉपर एक उसका बना लेना है और अपनी एक कॉपी में, तो इनका कुछ शॉर्ट तरीका है वो आपको नोट कर लेना है, तो इससे आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो आप जो फेस करते हैं कि इसमें ज़्यादा टाइम लग गया है इस क्वेश्चंस में। और इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन से क्वेश्चन है वो जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर के टेस्ट लगाओगे, तो इसलिए मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, क्योंकि वही आपके पास यहाँ पे बार बार रिपीट होते हैं। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हो गया। अब एक चीज़ और, तो ये अभी इसके बाद में इतना सब कुछ हो गया और ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में यहाँ से आपके बाद इस वीडियो के बाद में इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस वाले सेक्शन से कि टाइम का जो इशू पड़ता है कि टाइम कम पड़ जाता है और पेपर छूट जाता है, उस टाइप का ऐसा नहीं रहेगा। देखो, जो आपके पास 100 क्वेश्चन आए पूरे, प्रत्येक क्वेश्चन है आपके पास 2 नंबर का है। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना है, चाहे आपके पास जीके का क्वेश्चन हो और चाहे आपके पास मैथ का क्वेश्चन हो और चाहे आपके पास रीजनिंग का क्वेश्चन हो, इंग्लिश का हो, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। और उसमें भी यदि टफ क्वेश्चन है या फिर इजी क्वेश्चन है वो भी आपके पास 2 ही नंबर का है। ऐसा नहीं है कि आप टफ क्वेश्चन करो तो आपको 4 नंबर मिलेंगे और जो इजी कर रहा है उसको 1 नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है। टफ क्वेश्चन करो चाहे इजी क्वेश्चन करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने ज़्यादा किए हैं आपने ये मायने रखेगा। और उसमें यदि आप छांट कर इजी क्वेश्चन आप कर ले रहे हो और किसी ने टफ क्वेश्चन किए हैं, टफ क्वेश्चन मान लो किसी ने 100 में से 50 ही क्वेश्चन किए हैं टफ, तो ऐसा नहीं है कि उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सेम शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, सेम शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। सेम शिफ्ट में टफ क्वेश्चन आपके पास अगर शिफ्ट वेरी कर रही है तो उसमें चीज़ें बदलेंगी, ठीक है, तो वहाँ पे तो ऑब्वियस है डेफिनेटली आपके पास टफ पूरा शिफ्ट है दूसरा शिफ्ट के कंपैरिजन में, तो उसको नॉर्मलाइजेशन हो जाता है टीयर 1 एग्जाम में। लेकिन अगर सेम शिफ्ट है, सेम शिफ्ट में इजी क्वेश्चंस आपने जो हैं उनको ज़्यादा कर लिया है ज़्यादा मात्रा में टफ क्वेश्चंस की तुलना में, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ समझ पा रहे हो। तो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को उसी हिसाब से देनी है कि हर एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है, तो उस क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है कि ये क्वेश्चन तो मेरे से हो नहीं रहा या फिर मैंने तो इतनी तैयारी की है ये क्वेश्चन तो मैं करके रहूँगा, इस टाइप का एग्जाम में एक्चुअल खासकर इसको नहीं अप्लाई करना। तो अब देखो ये अचानक एग्जाम में तो ऐसी चीज़ें आएंगी नहीं कि आप यहाँ पे चीज़ों को अटकते रहो और एग्जाम में कुछ अच्छा कर लो, ऐसा नहीं। जो मॉक टेस्ट में जो चीज़ें चल रही हैं आपका स्कोर है उसी के अराउंड ही रहता है, उससे थोड़ा सा बढ़ के आता है एक्चुअल एग्जाम में। तो अभी से ही आपको प्रैक्टिस इस हिसाब से करनी है कि जो क्वेश्चन आप पेपर जो लगा रहे हो 100 क्वेश्चन का जो आप टारगेट ले रहे हो, टारगेट जो आप प्रीवियस ईयर का पेपर लगाओगे और मॉक टेस्ट जो लगा रहे हो, उसमें ये वाली जो टेक्निक है अभी से ही आपको लगानी है कि पेपर में मुझे छोड़ कर स्किपिंग प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस को छोड़ कर करना है। छोड़ कर इन द सेंस कि कोई क्वेश्चन, जैसे आप मैथ का सेक्शन का मैथ सेक्शन कर रहे हो 25 मिनट वाला, तो इसमें पहला क्वेश्चन आया आपको वो टफ पड़ गया, ठीक है, वो आपसे हुआ नहीं, तो उसी पे स्टक नहीं होना, ठीक है। 2 3 4 5 क्वेश्चन देखे आपने, 4 5 क्वेश्चन थोड़े से टफ आ गए और आप उन्हीं में फंस गए और उनको ही करने लग गए, ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम खराब हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, 5वें क्वेश्चन पे आओ, 5वां क्वेश्चन करो, 5वां भी टफ पड़ रहा है, 6ठे पे करो, 7वां करो, 8वां करो, 9वां करो, अगले पे बढ़ते जाओ और अगले पे बढ़ते जाना स्किपिंग करते हुए। और जो इजी क्वेश्चन है पहले 25 क्वेश्चन में से वो कर लेने, जिससे मैक्सिमाइज किया जा सके स्कोर को। अब उसमें से आपने 15 क्वेश्चन है जो इजी है वो कर लिए पहले, फिर उसके बाद में टाइम बचेगा क्योंकि इजी क्वेश्चन आपके पास जल्दी हो जाएंगे, 1 मिनट के अंतर्गत ही हो जाएंगे, 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है उसमें, 40 सेकंड 30 सेकंड डिपेंड करता है क्वेश्चन के लेवल पे। तो उस टाइम में वो क्वेश्चंस कर लिए, तो इसमें से आपके पास टाइम बचेगा। जो टाइम बच रहा है उसमें फिर इन क्वेश्चंस पे आप दे सकते हो जो टफ क्वेश्चन है, जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, फिर आपका वो है आपका स्कोर है वो अपने आप बढ़ने लग जाएगा, वो चीज़ें अपने आप सुधार में आने लग जाएंगी। और ये प्रैक्टिस आपको यहीं से ही करनी है, अभी से ही करनी है, मॉक टेस्ट के दौरान ही करनी है, तभी ये एक्चुअल एग्जाम में परफॉर्म हो पाती है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे हम
कुछ कम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं एग्जाम में, कुछ अच्छे ज़्यादा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। जितने क्वेश्चन आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो उतना ही अराउंड रहता है, 2-3 क्वेश्चन का इजाफा ही रहता है एग्जाम में एक्चुअल में। तो प्रैक्टिस अभी से ही यही करनी है कि स्किपिंग कर करके क्वेश्चंस को करना है। इजी क्वेश्चन है वो एग्जाम में दिख रहे हैं, तो भले ही आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो मॉक टेस्ट की, तो पहले पेपर को उसी हिसाब से अटेम्प्ट करना है, स्किपिंग करते करते स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करने सही एक्यूरेसी के साथ में, और इस तरीके से स्किपिंग करते हुए तो पहले छांट कर इजी क्वेश्चन वो करने, फिर सेकंड राउंड में आपके पास जो टफ क्वेश्चन पढ़ते हैं उनको करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखने वाली है चीज़ ये है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है, इजी क्वेश्चन हो या टफ क्वेश्चन हो। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब जो चीज़ें हैं ओवरऑल, जो कंक्लूजन की जो बातें हैं वो मैंने यहाँ पे बात करता हूँ, उसके बारे में देखिए। तो अब देखो ये वाला जो आपका डाउट था कि क्वेश्चन आते हैं पर टाइम कम पड़ता है, ये वाला तो यहाँ पे सॉल्व हो ही गया, इसमें तो कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि इस तरीके से करोगे तो टाइम कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम हमने सभी के लिए बराबर दे दिया है। अब इसमें से टाइम जब कम पड़ता है आपके पास, आपने मान लो पहले खोल लिया रीजनिंग का सेक्शन, ठीक है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, आप एग्जाम में एक्चुअल में प्रेजेंट होने गए और पहले रीजनिंग का सेक्शन खोल लिया, रीजनिंग में करने लग गए आप क्वेश्चंस को, ठीक है, आधे घंटे आपने रीजनिंग किया, रीजनिंग आपने आधे घंटे कर लिया और इसमें क्वेश्चन बना लिया मान लो 24 क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा कर लिया। लेकिन उसके बाद में बाकी के एग्जाम के लिए और अब क्वेश्चन आपके पास बच रहे हैं 75, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन देख लिया आपने, 75 क्वेश्चन बच रहे हैं वो 30 मिनट में करने, जो कि पॉसिबल नहीं है। किस तरीके से कर लोगे, क्योंकि अभी मैथ सेक्शन बचा हुआ है, जीके बचा हुआ है, इंग्लिश बचा हुआ है, तो उस टाइम पे गड़बड़ा जाएंगी, फिर आप जो एग्जाम से निकलोगे फिर कहोगे कि टाइम कम पड़ गया, चीज़ें आती थी, ऐसा नहीं है। तो रीजनिंग को जितना टाइम देना है उतना ही टाइम देना है, और मैथ को जितना है उतना देना ही है, और आपके पास जितना जीके का है, इंग्लिश का, तो फिर ये चीज़ें नहीं रहेंगी एग्जाम में कि आपका क्वेश्चन कोई छूट गया, कोई रह गया। और फिर इतना ये सब स्ट्रेटजी आप लगाओगे ना, तो इतना करने के बाद में भी यदि आपके एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं अटेम्प्ट, फिर भी परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में एक्चुअल में एग्जाम आपके पास टफ था, और एक्चुअल में एग्जाम टफ था तो परेशान होना नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हो जाना है, तो वहाँ पे फ़ायदा मिल जाना है। और जब एवरेज आपके पास शिफ्ट है तो अपने आप ही ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हर एक शिफ्ट में, हर एक सेक्शन में आपने क्वेश्चंस को टाइम दिया है, हर एक शिफ्ट जो सेक्शन है उसके क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस यहाँ पे उसको क्वेश्चन को देखा है, किया है अटेम्प्ट। तो ये पहला पॉइंट तो यहाँ पे डिस्कस हो गया टाइम मैनेजमेंट का, और ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट का मैंने यहाँ पे बता ही दिया किस तरीके से चीज़ें चलेंगी। ये रिपीटेड क्वेश्चंस का आपको पता लगेगा प्रीवियस ईयर से, तो वहाँ से नोट डाउन कर लेना है उन क्वेश्चंस को पर्टिकुलर, और क्वेश्चंस को नोट डाउन करने के साथ साथ उसका मतलब जो कंसेप्ट है उसको नोट डाउन करना है, और कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करना है, उसका कुछ शॉर्ट बना लेना है, कुछ रिजल्ट आ रहा है तो उसको रिजल्ट को याद रख लेना है, तो वो क्वेश्चन यदि दोबारा अपीयर हो तो उसमें कम टाइम में वो हो जाए वो सवाल। और एक चीज़ को इसको हमेशा ध्यान रखो, जब भी पेपर लगाते रहो हमेशा दिमाग में चलना चाहिए हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। जिस क्वेश्चन पे मैं अटक रहा हूँ फिलहाल में, जिसमें मैं इतना ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, 3 मिनट मेरा मानो चला गया किसी क्वेश्चन में, तो क्या वो ज़्यादा नंबर का है क्या? नहीं, वो भी ज़्यादा नंबर का नहीं है। उससे जो अगला क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल में, वो भी 2 नंबर का है, तो उसको पहले कर लेता हूँ। तो ये इस मेंटलिटी के साथ अब इसको पेपर को अटेम्प्ट करना है, आपका स्कोर डेफिनेटली यहाँ पे इम्प्रूव करेगा। तो ये चीज़ें हैं, और ये टीयर 1 के लिए मैंने बात की, क्योंकि टीयर 1 में ही आपके पास 4 चीज़ें आएंगी, टीयर 2 के लिए चीज़ें कुछ अलग चलेंगी, तो उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। तो ये 25-25 क्वेश्चन का आपके पास है टारगेट, यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक सब्जेक्ट से। तो पहले अभी टारगेट टीयर 1 को ही करो, टीयर 1 का क्वालिफाई होने के बाद में फिर टीयर 2 के बारे में नेक्स्ट में बात कर लेंगे। तो अभी टारगेट आपका टीयर 1 होना चाहिए, और उसी हिसाब से मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको, और परफॉर्म मॉक टेस्ट को उसी तरीके से ही करना है कि एक्चुअल एग्जाम दे रहे हो, तो फिर एग्जाम एक्चुअल दोगे तो उसमें आपको चीज़ें बहुत आसान रहेंगी, उसमें परेशान नहीं होगे, क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस करके आ चुके हो पास्ट में, तो बहुत एग्जाम में बहुत इजी लगेगा फिर उस तरीके से। तो ये चीज़ें हैं, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, मैंने सिंक्रोनाइज तरीके से आपको यहाँ चीज़ें बताई है, और जो आपके डाउट हो सकते हैं वो सभी मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। तो इसके बाद में यदि कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे ग्रुप भी बना हुआ है आपका, वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या कोई इसके अलावा कोई डाउट है आपका इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।